हेलो बच्चों, देखो आप भी अगर अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर फुल आउट ऑफ फुल लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा, उनको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या पेपर में पूछा गया है और क्या पेपर में आ सकता है। तो ऐसा ही मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैं विनय कुमार आज आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर के बारे में हम आपके करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। देखो जो पहला सवाल है वो 2015 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। और फिर कह रहा है आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो है ना सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन, ये एक ही क्या है वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, लेट द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। कितना भाई यहाँ पे कितनी है, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। और एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे एज ऑफ फादर हम मान लेते हैं यहाँ पे वाई। अब देखो भाई, अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, ये कह रहा है कि ट्वाइस द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। ये दो बच्चों की एज अगर देने ट्वाइस, ये किसके बराबर है, फादर की एज के बराबर। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब आगे कह रहा है 20 साल बाद, भाई 20 साल बाद क्या होगी, फादर की एज भी इंक्रीज होगी और जो बच्चे हैं उनकी एज भी इंक्रीज होगी। बच्चों की एज का सम कितना है, एक्स है। उनके अंदर दो बच्चे थे, दोनों की एज का सम कितना इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास, 14 इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व कर लो इक्वेशन 1 और 2 को। यहाँ पे लिखेंगे सोल्व 1 एंड 2। भाई कितना हो जाएगा, ये देखो y को रिप्लेस कर दो 2x से, तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -20। ये माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -20, माइनस एक्स इक्वल टू -20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और x हमारा क्या था यहाँ पे, एज ऑफ चिल्ड्रन था। ये निकालना क्या था, एज ऑफ फादर निकालना था। तो इसे पुट करना पड़ेगा, पुट इन 1। तो 1 में जब पुट करेंगे y इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 20, तो कितना आ गया भाई, 40 ईयर आ गया। ये आ गई हमारे पास फादर की एज। निकालना आया कि सिर्फ हमने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस बना करके इसको सोल्व कर लिया। चलो भाई आगे चलो, ये इसका सॉल्यूशन है लिखा हुआ। हम देखो रोजाना आपके सामने सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस 7 बजे शाम को, और सुबह सैंपल पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं सुबह 7 बजे, वो भी आप जाके देखिए हमारे चैनल के ऊपर। अब अगला सवाल कहता है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन इज हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको ये पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइनें आपस में क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। और उसके लिए कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होती है कंडीशन। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, यहां से लिखो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू कितना भाई, k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 डज नॉट इक्वल टू 3/k। भाई यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब हमारे पास क्या होती है, इक्वेशंस लाइन आपस में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हमें यहाँ पे। तो कह रहा है k डज नॉट इक्वल टू 6, ये आ गया हमारे पास। कह रहा है यूनिक फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये कब होगा, जब k की वैल्यू 6 नहीं होगी, यानी कि एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ k, ये हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो k के अलावा 6, यानी कि एक्सेप्ट 6 वी हैव मेनी पेयर्स। चलिए अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2012 में आया हुआ है। अब यहाँ पे चेक करना है कंसिस्टेंट के बारे में। इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ये पता है लाइन कब कंसिस्टेंट होती है, कब इनकंसिस्टेंट होती है। अगर ये पता है तो आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए पहले जानते हैं कंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट होता है दो केस के अंदर। एक केस तो हमारे पास आता है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन वाला, और दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट में क्या होता है भाई, कंसिस्टेंट में हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, और इनकंसिस्टेंट में होता है नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल। इसके अंदर लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती है, यहाँ पे एक दूसरे में क्रॉस करती है। अब यहाँ पे इनका फिर से रेशो चेक करेंगे। देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -9/18। देख भाई कितना आ रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2। सारे के सारे रेशोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये किसकी कंडीशन है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है।
तो कैसे सॉल्यूशन होगा यहाँ पे? इनफाइनाइटली। यस, दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड देयर सॉल्यूशन इज टाइप ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भाई क्वेश्चन देखो आराम से, देखो क्वेश्चन क्या रहा है। 152x माइनस 378y माइनस 74 माइनस 370x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। करा सोल्व करो इन इक्वेशन को। देखो इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे करें हम यहाँ पे, इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, इनको सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। सिंपल बनाते हैं पहले इनको। कैसे बनाते हैं? जो भी दोनों इक्वेशन है इनको नाम दे दो 1 नंबर और 2 नंबर। अब यहां पे लिखो एड 1 एंड 2, एड 1 एंड 2। भाई दोनों को ऐड कर दो। देखो तो दोनों को ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या है? माइनस का है, तो 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 6। 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा भाई? 2। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं और साइन किसका आएगा? माइनस का, ये x प्लस। अब यहां पर देखो बड़ा साइन तो किसका? माइनस का, तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ये भाई इन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं, दोनों साइन माइनस के, दोनों क्या होगी? ऐड हो जाएगी। 4 और 4 कितना? 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का। देखो अब इसको डिवाइड कर दो किससे? 2 to 6 से। डिवाइड किया कितना बचेगा? x। यहाँ पे डिवाइड किया कितना बचेगा? y। हर जगह से माइनस को खत्म कर दो यहाँ पे। अब इसको देखो ये कितने पे जाता है? 2 to 6 का मल्टीपल देखते हैं यहाँ पे। देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट मिडिल डिजिट कितना आता है? 2। 3 पे करने पे कितना आता है भाई? 3 पे 3 6 18, 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 678 आ रहा है कि 3 के ऊपर, यानी कितने पे गया? ये 3 पे गया। ये आ गई हमारे पास एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक बार क्या करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 from 2, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। भाई 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो, या 2 में से जो सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, माइनस 378 में से क्या होगा? माइनस का 152। भाई 2 में से क्या करना है? इसे माइनस करना है 152 को। कितना? 8 2 10, 7 5 12 और 1 13, 3 1 4 और 1 5। माइनस में कितना आ गया भाई? 530 आ गया x। अब देखो अब क्या करना पड़ेगा? 152 में से अगला वाला माइनस करना पड़ेगा, तो वो साइन क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और 378, 8 तो 10, 7 5 13, 3 पर 1, 3 1 4 और 1 5, ये भी कितना आ गया? 530 आ गया। लेकिन ये क्या साइन के साथ आया? प्लस साइन के साथ आया, क्योंकि ये हमारे पास प्लस था, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या होगा? प्लस होगा। ये y आ गया इक्वल टू, इसमें से हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 604 माइनस का, वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कैसा हो जा रहा है? प्लस का। 4 में 4 गया 0, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचा? 5 किस साइन साथ? माइनस के साथ, तो माइनस 530। 530 से देखो पूरी को डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो क्या बचा यहाँ पे? माइनस में x प्लस y इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करो तो कर लो, नहीं तो ऐसे भी रहना दो। यहाँ पे ये बन गई 4। अब सोल्व करो यहाँ पे 3 और 4 को, तो कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? सोल्व 3 एंड 4। तो 3 और 4 को जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे जो क्या बनेगा? ये x प्लस, दोनों को ऐड कर दो यहाँ पे, सोल्व तो ऐड। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2y इज इक्वल टू 2, और यहां से y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब देखो अब यहां पे क्या करते हैं? एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो इन्हें। क्या कर दो भाई? सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन है, नीचे है इस प्रकार से। मैंने क्या किया भाई? सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों टर्म खत्म। ये तो क्या हो गया हमारे पास? x, इधर से आ गया 2x। या फिर हम इसको y को वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके भी आ गया हमारा, लेकिन पुट कर दो यहाँ पे, पुट y इन 3, तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, यही निकालना था यहाँ पे, सोल्व करने थी इक्वेशन, सोल्व हो चुकी है। x और y की वैल्यू आ गई है आपके सामने। x की वैल्यू कितना भाई? 2 और y की वैल्यू 1। अब चलो आगे। अब कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अभी देखो आपको बताया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। ये अगर आपको पता है तो ये आप सोल्व कर पाएंगे। भाई लिख दो सभी के इनके कांस्टेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए? सारी की सारी बराबर होनी चाहिए, इज इक्वल टू p/12। तो ये ध्यान रखना, अगर ये इक्वल टू के इधर है ना, तो दोनों टर्म क्या होनी चाहिए? इक्वल टू के राइट साइड होनी चाहिए, या फिर दोनों टर्म क्या होनी चाहिए? लेफ्ट साइड होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन लगानी है। अब p की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? p माइनस में 3 इज इक्वल टू 3। p का वैल्यू कितना आ गया भाई? यहाँ से 6 आ गया। इन दोनों को सोल्व करते हैं यहाँ पे हम। देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे, कितना? 12 36 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? प्लस माइनस में
6 आ गई। देखो दो वैल्यू आ रही है पी की हमारे पास यहाँ पे, एक तो 6 और एक +-6। तो पी की इन्फिनिटली मैंने सोल्यूशन के लिए क्या हो सकती है, दो वैल्यूज यहाँ पे। अगर -6 रखेंगे हम यहाँ पे, मान लो -6 रख दें इसको यहाँ पे, इधर और इधर और इधर इधर, या तो हमें हर जगह पे सेम रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है इधर 6 रख दिया इधर -6 रख दिया, नहीं। या तो इधर रखो तो इधर भी -6 रखना है, इधर भी -6 रखना है, और इधर रखना है अगर 6 तो इधर भी 6 ही रखना है। हर जगह सेम रखना है। दो वैल्यू आ जाएगी इसमें पी की हमारे पास। अगला सवाल देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है भाई, यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो भाई सॉल्व करो यहाँ पे, 3/6 इज इक्वल टू -1/-2 डज नॉट इक्वल टू -5/-p। ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, 1/2 इक्वल टू 1/2 हो गया, डज नॉट इक्वल टू 5/p हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब यहां से मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, p की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 10 आ रही है यहाँ पे। इन दोनों को मैंने क्या किया, सोल्व किया यहाँ पे। तो क्या ऑप्शन कौन से बन रहे, देखो 10 तो इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, 10 के अलावा अगर हम p की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन मिलेगा, पैरेलल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, दिखने में यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन सवाल किसका है, लीनियर इक्वेशंस का है। कह रहा इन द फिगर ABCDE इज ए पेंटागन विद BE पैरेलल टू DE DCD, और कह रहा है BC इज पैरेलल टू DE, इसके पैरेलल ये BC इज परपेंडिकुलर। ठीक है। अब उसके बाद देखो, कह रहा है AB जो है ये वाली साइड, ये 5 यूनिट, AE ये भी 5 यूनिट है, BE है 7 यूनिट। कह रहा BC ये है x माइनस में y, और CD जो है ये कह रहा है x प्लस में y है। देन पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 27 सेंटीमीटर। देन बताओ वैल्यू ऑफ x और y क्या होगी। अब ये बताओ ये साइड भी क्या होगी, x माइनस वाई होगी। टोटल पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर को यहां पे लिखो, देखो पेरीमीटर ऑफ ABCDE, पेरीमीटर ऑफ ABCDE कितना होगा पेरीमीटर, देखो 5 ये वाली साइड, जमा में x माइनस में y, जमा में ये अगर पैरेलल है इसके क्या होगी, बराबर भी होगी। तो ये x प्लस वाई, ये भी कितना होगा, x प्लस वाई होगा, या अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। तो इसे लिखेंगे हम 7 प्लस ये कितना होगा भाई, x माइनस में y, और प्लस में कितना होगा 5 होगा। कितना होगा भाई 5, और ये इक्वल टू में किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। 27 किसके बराबर आ गया भाई, देखो यहाँ पे 5 और 5 तो 2 हो गए 10, फिर कितने 2x, और माइनस में 2y, और प्लस में 7। देखो ये 17 है 27, 27 में 17 जाएगा कितना बचेगा 10 इज इक्वल टू 2 कॉमन x माइनस में y। तो यहां से मेरे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 बन गई यहां पे। अब और एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस में 5 इज इक्वल टू 7। तो यहां से क्या बना, x प्लस में y इज इक्वल टू 7 और x माइनस में y इज इक्वल टू 5। दोनों को सोल्व कर दो यहां से, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। पुट कर दो इस x को यहां पे, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 1 आ गई। x और y की दो वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है इक्वेशंस को सोल्व करके। कोई दिक्कत, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों को बताइए, और तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है। अगर देखो अगला सवाल कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे जो x और y दिख रहे हैं वो कहां दिख रहे हैं, हमें डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। पहले क्या करते हैं, हम इनको एलिमिनेट करते हैं डिनोमिनेटर से। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 21a प्लस 47b इज इक्वल टू 110। ऐसे मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा, 47a प्लस 21b इज इक्वल टू 162। देखो हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके अंदर भी क्या किया था, हमारे पास बड़े बड़े नंबर थे, हमने क्या किया, इनको छोटे नंबर बनाए। कैसे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इनको नंबर डाल के कर लो, यहाँ पे लिखो 1 और 2, ऐड 1 एंड 2। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ऐड 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 4 और 6 68 प्लस 68b इज इक्वल टू 2, 6 और 1 7, 1 और 1 2। ठीक है भाई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 68 से डिवाइड, ये देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 पे, क्योंकि देखो 8 यूनिट डिजिट से करके देखा करो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 2 8 16, 3 से करता हूं 2 8 3 8 24, 4
4 से करता हूँ 4 8 कितना 32, यानी 2 आ रहा है। तो इस पे करके देखो 4 8 32, 2 4 6 24 और 3 27, 2 7 2। तो कितने पे गया भाई ये 4 पे गया, तो इधर क्या आ गया 4 आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो ऐड करने के बाद अब सब्ट्रैक्ट करके कर लो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। 2 में से 1 को माइनस कर दो, देखो 7 में से 1 गया 6, 4 में से 2 गया 2, इधर भी कितना बचेगा 26 माइनस का बचेगा। इधर देखो 162 में से 110 जाएगा तो कितना, 2 में से 0 गया 2 का 2, 6 में से 1 गया कितना 5, कितना बचा भाई 52। अब सिंप्लीफाई किया तो कितना बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 2, ये बन गई 4। अब कर दो सोल्व 1 एंड 2, सोल्व 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब बताओ इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इक्वेशन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया 2a इक्वल टू 6 आ गया। यहां से क्या आ गया a की वैल्यू 3 आ गई। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ जाए 4 माइनस 3 1। ये आ गया b का हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत समझ में ना आ रहा हो कहीं पे? देखो 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन तो बहुत होते करने के। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं आपके अच्छे से। लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारे पास एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ए बुक स्टोर शॉपकीपर गिव बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। कह रहा है किताब वाला है, वो क्या करता है किताबें देता है रेंट पे। अब किस हिसाब से रेंट देता है, कह रहा है ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज और क्विज एक्सेट्रा। अलग अलग टाइप की बुक है उसके स्टोर के अंदर। वो एक फिक्स चार्ज लेता है फॉर द फर्स्ट 2 डेज। कह रहा है पहले 2 दिन के लिए अगर आप किताब लेके जा रहे हो, चाहे कितने दिन के लेके जाओ, तो 2 दिन का चार्ज तो फिक्स लेता है। फिर लेता है एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। उसके बाद जितने नंबर ऑफ डेज आप इंक्रीज करेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब कह रहा है अमृता ने पेड किया 22 रुपीज फॉर अ बुक एंड कीप फॉर 6 डेज, वाइल राधिका पेड ₹16 फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 डेज। और राधिका ने कितने रुपए पे किए, 16 रुपए किए 4 दिन के लिए। इन 2 चीजों से हमें इक्वेशन बनानी है, फिर उनको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस क्या मान लिया भाई हमने, फिक्स प्राइस मान लिया x रुपए, और जो एडिशनल चार्जेज है वो क्या मान लिए y, एडिशनल चार्जेज इज इक्वल्स टू y रुपीज, ठीक है। अब देखो अमृता ने कितने पे रुपए किए 22 रुपए, कितने दिन के लिए फॉर 6 डेज। भाई कितने दिन के लिए है 6 दिन के लिए। तो अब बनाओ इक्वेशन, भाई ये x तो कितने रुपए दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो 2 दिन तो मेरे पास यहां पे चले गए, तो बचा कितने दिन 4 दिन। 4 दिन के कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे y रुपए। तो ये क्या आ गया हमारे पास टोटल रुपए आ गए किसके बराबर 22 के बराबर। फिर राधिका के लिए, ये तो यहां पे लिख लो अमृता, ठीक है। अब यहां पे लिख लो राधिका, इसके लिए वो कितने दिन के लिए लेगा 4 दिन के लिए लिया उसने किताब, तो x 2 दिन के लिए चार्ज हो गया, ये बचे कितने दिन 2 दिन। 2 दिन के लिए कितना चार्ज आ गया 2y इज इक्वल्स टू 16। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को सोल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। यहाँ पे देखो मैं सोल्व करके x y की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो और क्वेश्चन के बारे में आंसर बताओ। दोनों को सोल्व करता हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सब साइन चेंज किया, खत्म किया इनको, तो क्या बन गया इधर बच्चा देखो 2y इज इक्वल टू 4 2 6, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है भाई। y की वैल्यू 3 आ गई, और अगर y को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4 3 12, x जमा में 12 इज इक्वल टू 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। लेकिन जो उसका फिक्स चार्ज है वो कितना है 10 रुपए, एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपए है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ, कैसे हमने क्या इक्वेशन बनाई, सोल्व किया, इक्वेशन x और y की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन की ओर कह रहा है, देखो बताओ राधिका ने एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसने जो अमाउंट पे किया है। तो राधिका ने कौन सा अमाउंट रिप्रेजेंटेशन किया था, ये वाला, कितना x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। पेपर में आपको क्वेश्चन के हिसाब सोल्व करना है, हमने यहाँ पे सारे कंसेप्ट को पहले सोल्व करके दब कर रहे हैं आगे। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। यहाँ पे देखो कह रहा है अमृता के लिए बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, एल्जेब्राइकल रिप्रेजेंटेशन। तो भाई अमृता ने कितना पे किया, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना 22 था, हाँ भाई 22, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। अगला सवाल देखो कह रहा है व्हाट द फिक्स चार्ज फॉर अ बुक। फिक्स चार्ज कितना था भाई x रुपए, x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे हमारे पास 10 रुपए आई थी, ठीक है। अगला देखो, अगले में कह रहा है विच इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ फॉर देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज। कह रहा जितने दिन के लिए उसने किताब रखी, देखो
अमृता ने कितने दिन के लिए रखा भाई? 6 दिन के लिए रखा, कितने रुपए दिए थे? 22 रुपए। राधिका ने कितने दिन के लिए रखा था? 4 दिन के लिए रखा था और कितने रुपए दिए थे? 16 रुपए दिए थे। ठीक है, 16 रुपए। टोटल रुपए देखो कितने हो गए यहाँ पे? 6 7 8 2 और 1 3, 38 रुपए हो गए इतने दिन के लिए। कह रहा है अगर दोनों ने 2-2 दिन अधिक किताबें रखी है तो बताओ कितने रुपए देने पड़े हैं इनको। अब ये बताओ एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज वाई केवल कितनी आई थी? 3 रुपए आई थी। यानी कि जब राधिका रखेगी 2 दिन के लिए कितने रुपए देगी वो? 6 रुपए। ऐसे जब अमृता रखेगी वो कितने रुपए देगी? 6 रुपए। 6 और 6 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे? 12 रुपए हो गए। तो 38 में जब 12 ऐड करेंगे कितने हो जाएगा भाई? 50 रुपए। टोटल रुपए कितने देंगे वो? 50 रुपए। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। पूरा सब्जेक्टिव है, आराम से डिटेल से लिखना है इसको पूरा। अगला कह रहा है बताओ व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर ए बुक। मतलब एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है वो कितने रुपए है? 3 रुपए है वो। ठीक है, समझ आ गए? सारे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से कैसे किए हमने सोल्व? तो यहां तक थे हमारा लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस 10 मोस्ट इंपोर्टेंट। मिलेंगे कल आपको शाम को 7 बजे नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को शेयर करके। सुबह हमारे साथ हम लेके आ रहे हैं सैंपल पेपर के सॉल्यूशन, आप वो भी देखिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए।